हेलो दोस्त, मैं हूं आपका अपना दोस्त मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ आकाश। सो गाइस, आज आपको आकाश आर्ट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सो दोस्त, ये संसार कहती है कि प्यार के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन ठीक आज इसका उल्टा हो गया है कि प्यार के वजह से जीवन अधूरा है। अर्थात आप प्यार करोगे तो आपको आधे जीवन ही मारे जाओगे। सो दोस्त, ऐसा ही घटना आपको निकल के सामने आई है बिहार के एक अररिया जिला से। सो दोस्त, वहाँ पे एक प्रेमी एक प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस घटने को कौन नहीं जानता है, पूरे सोशल मीडिया, पेपर, अखबार, टीवी सब में छा गया है। और ये घटना है 5 जुलाई 2022 की रात की। एक प्रेमिका का फैमिली, उसका घर परिवार उस लड़की को कहता है कि तुम उस अपने जाने जिगर को कॉल करके यहाँ पे बुला लो, मैं तुम दोनों को शादी कर दूंगा। इस तरह से उस छोटू को आरती कॉल करके बुलाता है कि आओ मेरे घर परिवार, मेरे फैमिली तुम्हें दोनों को शादी कर देंगे। इस झूठे झांसा के वजह से छोटू को यहाँ पे आना पड़ता है। और आने के बाद आरती के पूरे फैमिली इसे छोटू को एक अलग रूम में बंद कर देता है और आरती को भी एक अलग रूम में बंद कर देता है। और बंद करने के बाद छोटू को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर हाथ का जो उंगली का नाखून होता है उसे भी निकाल दिया जाता है और अंतिम समय में उसे करंट का झटका लगाकर जान से मार दिया जाता है। बाद में आरती को पता चलता है कि हमारा जो जाने जिगर था, हमारा जान था, हमारा मान था, उसे मार दिया गया है। उन्होंने खूब चिल्लाती है, यार छोड़ दो मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब ने मार चुका होता है। इन्होंने कहीं से मोबाइल वगैरह ढूंढ के उसके लड़का का पिता के पास फ़ोन लगाता है, छोटू के पापा के पास फ़ोन लगाता है और उनके पापा वही रात को दौड़ते यहाँ पे चले आते हैं। तो देखते हैं कि उसका बेटा यहाँ पे मारा पड़ा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत ढंग से होता है, लेकिन अंत में एक ऐसा मोड़ पे खड़ा कर देता है जो दोनों जीने लायक नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं कि प्यार अधूरा ही होता है और आज यह कहानी उसकी सच हो जाती है। छोटू मर जाता है और इसकी प्रेम कहानी अधूरा रह जाता है। सो आप इसकी सच्चाई लीजिए, आप इसकी कुछ वीडियो में देखिए। मेरी भाभी उसको बुलाई कि बुलाइए शादी करवाएंगे। उसको जैसे बुलाए हम गए तुरंत वहाँ से। वो अपने जाके फिर हस्बैंड को जगा दिए, सोया हुआ था सब। हस्बैंड को गलत ऐसे आवाज़ उठा के कि ऐसे गलत मामले में कि आया है, उसको ऐसे जगाया कि वो तुरंत जाके उसको पकड़ लिया और रूम में बंद कर दिया, मारने लगा। मेरा बहन भी था। मेन मकसद है मेरी भाभी रूबी कुमारी और उसका भाई, सब सारा उसका रिलेशन का सब थे, वही सब आके उसको मारे पीटे बहुत। आपके बॉयफ्रेंड को वो तो रूम में बंद था। उसका आप लोग चेहरा से पता लगा सकते हैं कि बिजली का करंट से मारा गया है। आप लोग हमको अलग रूम में बंद कर दिया था, उसको अलग रूम में था, हमको नहीं देखने दिया। आपको अलग आवाज जब सुनते थे तो हम उसका भाई को भी कॉल किया, उसका पापा को, गांव का ग्रामीण सब आदमी, सब भी व्यक्ति सब आंगन में, लेकिन रूम खोल के उसको नहीं निकलता था। सब सिर्फ बोलते थे कि शादी करवा देंगे। रूम खोल के निकलता तो उसका जान नहीं जाता, आज मेरे पास रहता हो। सो दोस्त, ऐसे ही घटना उभर के आई है हमारे झारखंड के धनबाद जिले से। यह घटना है 22 जुलाई 2022 की रात की। कौन नहीं जानता है झारखंड के धनबाद के डांसर सनातन को, जिन्होंने अपने कलाओं से पूरे देश की जनताओं को मन मोह लिया है। उन्होंने कभी शॉर्ट वीडियो तो कभी लॉन्ग वीडियो, कभी टिकटॉक तो कभी टिक्की तो कभी मौज पे छाए रहते हैं। अब तो उनका बहुत ही बड़ा चैनल यूट्यूब का भी हो गया है। मैं उनका फैन हूं और मैं भी उनका सब्सक्राइबर हूं और हर एक वीडियो उनका मैं देखता हूं। दोस्त, ये घटना उन्हीं शख्स के साथ घट गई है। डांसर सनातन एक बेहतरीन और एक बेहद लड़की के साथ प्रेम करता है और वो भी लड़की इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन होता क्या है कि लोग इस प्रेम को अधूरा करने में लग जाते हैं और उस पे किसी और का हाथ नहीं होता है, बल्कि उसके माता पिता, उसके फैमिली का हाथ होता है। जिस प्रकार आपने देखा अभी कि बिहार के उस आरती के साथ घटना घटा, उस छोटू के साथ घटना घटा, यही घटना इस झारखंड के धनबाद के डांसर सनातन के साथ घटने वाला था। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे रात के समय
उस लड़की के पिता उसके फोन पर कॉल करता है और कहता है कि बेटा तुम आ जाओ, कल तुम दोनों को यहाँ पे शादी कर दूंगा। एक झूठी झांसा यहाँ पे दिया जा रहा है डांसर सनातन के साथ, और ताकि इस प्रेम को बदनाम किया जाए, इस प्रेम को अधूरा कर दिया जाए। लेकिन आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कैसे एक क्रूर पिता एक झूठी वादा कर रही है अपने संतान के साथ। हाँ हाँ तो हाँ तो वो तो अभी घर पे ही जाएगा, जा रहे थोड़ा सा। हाँ तो वो तो करा जाएगा, तो मैं तो घर लेके आ ही रहा हूँ। अभी यहाँ हम लोग सब ड्रेस ये कर रहे हैं, सब बुक वुक रखा है ना। हाँ तो जा रहे हेलो, ठीक। हाँ हाँ आ रही है। 10 मिनट कैसे धनबाद से 10 मिनट में कैसे पहुँचे? धनबाद में से हाँ तो बोलिए ना, आ रही है। ठीक है, आ रही है। हाँ आ रही है। तो दोस्त आपने देखा कि उसके पिता कितने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। मुझे बहुत ही बुरा लगता है इस बात की कि ऐसे पिता अपने संतान को इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से धोखा देते हैं। लेकिन डांसर सनातन ऐसे नहीं करते हैं और खुद पे समझकर, खुद पे अपने लाइफ को जीना चाहकर वह चाहते हैं कि हम पूरे लाइफ जिंदगी जिएंगे, इसलिए वह अपने दिमाग में एक बैठा लेता है कि नहीं, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम भले ही इधर ही शादी करके कोर्ट के हवाले कर देंगे। उन्हें उसी रात को एक मंदिर में जाके दोनों शादी कर लेता है। अब देखिए इस वीडियो को। पूरा गीला गीला हो गया। तो फिलहाल तो हमारे अभी हो चुके हैं इधर। अब हम लोग जा रहे हैं काजल, तो इधर फिलहाल शादी हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन के लिए और अपने नज़दीकी थाने में वह हवाले कर देता है। अंत में कोर्ट भी इसकी इजाज़त दे देती है और इनकी सर्टिफिकेट बनाते हैं और अंत में ये घर चले जाते हैं। तो दोस्त, आप इन सभी घटनाओं को देखा, आपको ज़रूर आश्चर्य लगा होगा। मैं इस दुनिया के माता पिता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जन्म दिए हैं, हम मानते हैं, लेकिन उसका भी जीने का अधिकार अपना है। छोटू के बारे में बता दूं तो छोटू और आरती दोनों एक ही कास्ट के थे, तपर में भी उससे शादी करने में प्रॉब्लम हुआ। दोस्त, हालांकि डांसर सनातन जी का ये जो न्यूज़ है वो सोशल मीडिया पे नहीं आया है, लेकिन आप यदि उनका सब्सक्राइबर होंगे तो आप ज़रूर इस घटना से आप रूबरू होंगे और देखे होंगे। और यदि उनका सब्सक्राइबर नहीं है तो अभी जाइए डांसर सनातन और उस पर आप इस घटना को बेहतरीन रूप से जान लीजिए। उनका वीडियो है, खुद उनने लाइव बनाया है उसका। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरा हर कुछ बच जा रहा है, यहाँ पे तिलक दहेज भी नहीं देना पड़ रहा है, और बेटी के लिए तो एक सही उनके हिसाब से एक दूल्हा यानी पति मिल जा रहा है। इसमें उसे खुश रहना चाहिए, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम होता है, वह अपनी बेटी को जिंदा उसके सुहाग को नहीं देखना चाहता है। अगर इस प्रकार के लड़के पक्ष के जब सोचने लगे ना
तो लड़की पक्ष वालों को भांस बिगड़ जाएगी, तिलक दहेज देते देते उनके घर बिक जाएगी, लेकिन अंत में वो बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे। बहुत दुखद घटना है और शर्म आनी चाहिए ऐसे माता पिता को जिन्होंने एक बेगुनाह बच्चे की, बेगुनाह आदमी की, बेगुनाह शख्स की हत्या कर दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा ना कि हम ये काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। यार आप इतिहास पलट के देख लो, जो एक देवी के रूप में थी उनके लिए एक स्वयंवर किया गया था कि बेटी तुम अपने हिसाब से अपने वर को ढूंढ लो जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे नज़दीकी और सबसे खूबसूरत और सबसे प्यार देने वाला हो। क्यों ऐसे किया गया था उस टाइम? क्यों अपने बेटी को उन्होंने स्वतंत्र छोड़ा कि तुम अपने जीवन जीने के लिए जीवन साथी को स्वयं खुद से ढूंढो, स्वयं अपना वर को खुद से ढूंढो? क्या बुद्धू थे और आप आज होशियार हो गए हैं? जो बेटी आपकी एक अपने हिसाब से वर ढूंढ लेता, आप उसकी गाला दे रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। जब आप इतना कष्ट से उसे जन्म दिए हैं तो उसका कर्म भी लिखिए ताकि वो लाइफ भर खुश रहे। हर एक माता पिता अपने संतान का खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल के कुछ ऐसे माता पिता हो गए हैं जो अपने संतान को खुश नहीं देखना चाहते हैं। जब मरना ही था तो जन्म ही नहीं देना चाहिए था। उनका अधिकार है कि वो अपना जीवन खुद जिए। मैं उम्मीद करता हूं भारत सरकार से और इस पूरा भारत के प्रशासन से कि ऐसी घटनाएं जहां कहीं भी हो उसे सख्त ही सख्त कार्रवाई किया जाए और इस होने वाली अनहोनी घटना को रोका जाए और ऐसे अनहोनी घटनाओं को अंजाम देने वालों को ऐसी कठिन से कठिन कार्रवाई किया जाए कि दोबारा इस प्रकार की हरकत करने से लाख बार सोचना पड़े उसे और उसे रूह कांप जानी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों से कि ऐसी घटनाओं यदि आपके क्षेत्र में हो तो आप उसे रोकने का प्रयास करें और उसे समझाने और सच्ची सचेत रूप से उसे एक बेहतरीन जीवन प्रदान करने का कोशिश करें, ये नहीं कि उसे खत्म कर देने की। सलाम है डांसर सनातन जी का, जिन्होंने अपने दम और औकात में उनके माता पिता को दिखा दिया जो हम क्या कर सकते हैं। और मेरे ओर से उन्हें शादी की ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारी बधाई। सो दोस्त मिलते ही ऐसे अन्य और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड।